हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आफ्टरनून हो रही हो, इवनिंग हो रही हो, तो जो हो जिस भी टाइम में आप हो वो गुड हो आपका। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मॉर्निंग में। और आज के जो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस टॉपिक का नाम है वूंड्स क्लियरिंग या वूंड्स को हील करना। अब कौन से वूंड्स की बात कर रही हूँ मैं? बाहरी घाव की बात कर रही हूँ, चोट लग जाए उस पर मरहम पट्टी लगा दो, दवाई लगा दो, उसको हील कर लो। ये वूंड्स क्लियरिंग, वूंड्स की हीलिंग, ये सब इनर वर्क में ही आता है। ठीक है, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो उसी में ये आता है, वूंड्स को हील करना, क्लियर करना। कौन से वूंड्स हैं ये इस लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में जब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसका घाव आपके अंदर हो गया, तो वो घाव पड़ा हुआ है, वो हील नहीं हुआ, आप आगे निकल गए। आपको लग रहा है कि बस आप आगे निकल गए, वो तो निकल गया वो टाइम। ऐसा नहीं है, वो घाव बन के वहाँ बैठा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है। ठीक है, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के। अब जिनके पास्ट लाइफ के होते हैं उनके साथ कैसे होता है, जैसे मेरे से, मैंने अभी रिसेंटली अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। तो शुरू से अगर मैं आपको बताऊं, 2 तारीख को ही कराया, 2/2020 को। देखो, 2/2/2 बहुत लंबे टाइम से, 2 साल से था मेरे मन में कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, पर अचानक से जो है 1 तारीख को डिसाइड हुआ और 2 को मैंने करा लिया। 2/2/2 था। 2/2/2 को चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बहुत लंबे टाइम से था मेरे मन में और अचानक से इस डेट पे जो है वो मुहूर्त बन गया और हो गया। और तब मुझे समझ आया कि मेरे बचपन से जो मैं सडनली रोना शुरू कर देती थी, सिसक सिसक के रोती थी, समझ नहीं आता था कि इतने घंटे घंटे रोने क्यों लग जाती हूँ। और अजीब सी, चाहे मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत एनर्जेटिक थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में लोग मुझे अच्छा समझते थे, एनर्जेटिक समझते थे, लेकिन फिर भी एक सैडनेस ना मुझे कभी कभी पकड़ लेती थी। जैसे कि सडन से सैड हो जाना और अचानक से इतना रोने लग जाना, इतना रोने लग जाना कि समझ नहीं आ रहा कि ये रो क्यों रही हूँ। और ये बचपन से कई बार होता था। सांसों को फूलने लग जाना बहुत बुरी तरीके से। ये जब मैं 1.5 साल की थी तब भी हुआ था, और अब इतने सालों बाद ये जो सांस एकदम चढ़ जाती है, ये 2017 से 20 के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा होने लग गया था। मतलब आफ्टर अवेकनिंग हमारे सारे चीज़ें बाहर आती हैं जो सबकॉन्शियस में भरी हुई हैं, और हम उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम रो किस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें 2017 से 19 के बीच में बहुत ज़्यादा हुई थी। और मेरे को समझ नहीं आता था। मैंने वीडियोस में मेंशन भी किया था एक बार, कि कई बार अपने वीडियोस में, कि हम सडनली रोने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम रो क्यों रहे हैं और किस चीज़ का गम ये निकल रहा है। और जब वो निकल जाता है तो हमारी आंखें बड़ी सुंदर और साफ़ हो जाती है, हमारे चेहरे पर रौनक आ जाता है। ऐसा लगता है शरीर से कोई बहुत ही बड़ी गंदगी जो थी वो आज धुल गई। चेहरे पर चमक, आँख में चमक, फेस पे चमक आ जाती है उसके बाद। तो ये मुझे पता था कि ये कुछ अलग है, और ये कहीं और से, किसी और से, कहीं और से आ रहा है, ये इस लाइफ टाइम का नहीं है ये। तो जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, मैंने अपने चेक करे कि मेरे कहाँ कहाँ पे क्या क्या घाव थे, कौन से। 1969 निकल के आया, पहला वो ईयर जिसमें मेरा सबसे बड़ा घाव था। वो मैं जब वो रिग्रेशन करा रही थी, वो पास्ट लाइफ का, जब मैं उस 1969 में एंट्री मारी मैं इसको लेके एक अलग सा पूरा वीडियो बनाऊंगी कल, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। तो जब मैं उस मोमेंट पे पहुँची जहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सदमा था मेरी, जो कि मुझे मेरी इस लाइफ टाइम को भी इफेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल वैसे ही रोने लग जाती थी जैसी मैं वहाँ पे रो रही थी, 1969 में रो रही थी, वैसे ही मैं इस लाइफ टाइम में बार बार 2017 आफ्टर अवेकनिंग कंटिन्यूसली उस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मुझे समझ आया कि ये वहाँ से आ रहा था। 51 साल पहले क्या हुआ था, उस इंसिडेंट को लेके ये आज तक भी चल रहा था, 2020 तक भी। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया मैंने, 4 जगह के अपने वूंड्स देखे वहाँ पे गहरे, पर वो वीडियो मैं स्पेसिफिक अलग सा बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो मेरी गाइड थी, जो मुझे गाइड कर रही थी उस सेशन के दौरान, उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया, बहुत अच्छा तरीका। उन्होंने मेरे अंदर जो भरा हुआ था पूरा निकाला, और जब मैंने रोना शुरू किया तो लाइक ऐसा लग रहा था, वो सेशन के दौरान अचानक इतना नेचुरली और ऐसे शब्द निकल रहे थे मुँह से जो कि वो कॉन्शियसली नहीं थे, वो सबकॉन्शियस से ही शब्द निकल रहे थे वाइल उस सेशन के। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर गया हो तब कोई रोता है ना, ऐसे इतना रोना आ रहा था, चिल्ला चिल्ला के। और इतना निकला उस वक्त, इतना ज़्यादा दर्द निकला, इतना ज़्यादा
मेरी गुरु जो मेरा सेशन कर रही थी वो खुद भी इमोशनल हो गई कि इतना मतलब ये 1969 से इतना पेन लेके था। इसके अलावा भी मैंने एक बर्थ और देखा जिस वो भी अच्छा नहीं था, उसमें भी पेनफुल एंडिंग ही थी रिलेशनशिप में। और उसके बाद आखिरी में मैं मेरे फादर के जहाँ मैं मतलब इस लाइफ टाइम में जहाँ मैं बॉर्न हुई मैं वहाँ पहुँची, फिर वहाँ के जो वुंड्स जहाँ कहाँ से आए वो भी देखा। फिर जिस घर में मैं रही 3 साल जहाँ अवेकनिंग हुई वहाँ के वुंड्स निकल के, तो उनकी भी एक अलग सी क्लियरिंग अलग होगा उसका प्रोसेस भी। सो बेसिकली वुंड्स क्लियरिंग में क्या रहता है कि आप जितने भी लोग इस अवेकनिंग प्रोसेस में हो आप देखोगे कि कुछ तो चलो आपके गम है आपके बचपन के, कि आपके माँ बाप करते थे, एक माहौल बना के रखा हुआ था, उसमें आपके अंदर बहुत सारा पेन हो सकता है किसी एक्स बॉयफ्रेंड ने या किसी रिलेशन में किसी मैरिज में आपके अंदर घाव बने पड़े और वो बातें याद आती हों आपको और आपको लोग कहते हों कि अपने माँ बाप को माफ़ कर दो, ठीक है, अपने उस एक्स को माफ़ कर दो। ये तो चलो यहाँ पे इस प्रोसेस को हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा प्रोसेस होता है कि जिसमें कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये पेन आ कहाँ से रहा है, मैं क्यों हूँ इस दर्द में, ये रोना क्यों निकल रहा है। तो ये पास्ट लाइफ का होता है। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के वहाँ जा सकते हो, उस सिचुएशन को देख सकते हो, बात कर सकते हो, वहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हो। सो मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैंने जब इसकी क्लियरिंग करी तो मुझे मेरी आंखें सूज गई उस सेशन के बाद। मैं जब अपने घर में ही करवाया था अपने गुरु को बुला के, और मुझे लगा कि लोग सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि इनके घर में क्या हो गया होगा, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है रोने की। बट वो कम से कम मुझे क्लैरिटी तो हुई कि ये यहाँ से था, ये चीज़ ये 1969 से आ रही थी ये चीज़। सो जो वुंड्स यहाँ के हैं उन वुंड्स की भी क्लियरिंग करें आप। वो घाव हैं, अगर उन घावों को आपने भरा नहीं तो वो बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं, वो बीमारी बन जाते हैं, पता है। और जो पिछले लाइफ टाइम के हैं वो इस लाइफ टाइम में भी दर्द देते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें क्यों अनुभव करती थी या क्यों मुझे ऐसा क्यों रोना आता था, या मुझे पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की ना मतलब धूप, हमेशा तो नहीं होती वैसी धूप, पर कभी कभी एक धूप होती है जिसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था, अजीब सा गंदा सा लगता था। और वही सीन मैंने वहाँ पे भी देखा कि वो जो एक बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, बहुत ही पेनफुल मोमेंट था, जब मैं उससे निकली आगे तो एक वो धूप वहाँ पे भी मेरे सर पे पड़ रही थी और मुझे चिढ़ मच रही थी कि मुझे इस धूप से नफ़रत हो रही है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से नहीं रहना। और वही धूप मुझे बचपन से ही, जब सनलाइट मुझे पसंद है लेकिन सनलाइट का एक पर्टिकुलर कभी कभी एक समय होता है जिससे मुझे चिढ़ मचती है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों चिढ़ मचती है, तो वही जगह मैंने वहाँ पे भी देखी। तो सबकॉन्शियस में डीप में जाके समझ सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको हील भी कर सकते हैं। जो इस लाइफ टाइम के हैं उनको तो हील करना ही है ना, उन वुंड्स को, लेकिन समझना है कि ये जो चीज़ें समझ से बाहर हैं ये कहाँ से आ रही हैं। तो उसके लिए पीछे जाके डीप में जाके सबकॉन्शियस के उनको जाके उनकी क्लियरिंग करा सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी क्लियरिंग नहीं हुई तो ये पेन बन के चिपके रहेंगे और ये सही नहीं है, ये आगे बढ़ने से रोकेंगे, ये बीमारियों में कन्वर्ट होंगे। तो इनका रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो जैसे बाहर के घाव पे मरहम पट्टी की जाती है, क्लियरिंग इनको हील किया जाता है, ठीक किया जाता है, वैसे अंदर के घाव को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं इसका कोर्स भी कर रही हूँ, आने वाले दिनों में जो है इस चीज़ में भी आगे काम करूँगी। तो एस्ट्रोलॉजी के अलावा सेकंड जो टारगेट है वो यही है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।